I'm not somebody who will go to say, give me that respect because मैंने इतना काम किया है. Oh my God, मैं कैसे इन लोगों के साथ रिलेट कर पाऊँ? विवियन मेरा पहला दोस्त बना उस घर में. हेलो नाज़रीन, डाली मसाला मैं फैज़ान, मेरे साथ में है इस वक्त शिल्पा, जो अपनी बिग बॉस की जर्नी जीकर हमारे पास में आ गई है और हमसे जुड़ चुकी हैं. कैसी हैं शिल्पा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शिल्पा जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा रहा आपका घर के अंदर का स्टे? मेरे फेस पे ऐसी स्माइल आती है क्योंकि वो घर में वो लोग नहीं है. जजमेंट पास करना बहुत आसान है, हम लोगों ने भी किए उस घर में. रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, मैंने आपको मीडिया इंटरव्यू में भी कहा था सारे मीडिया को कि मैं जब बिग बॉस के घर गई थी तो मैं एज शिल्पा शिरोडकर गई थी, लेकिन मैंने खुद कोई बैगेज कैरी नहीं किया था. अगर ऑनेस्टली मैं बैगेज कैरी करके चली जाती ना, तो मुझे नहीं लगता मैं 2 हफ्ते भी टिक पाती, क्योंकि वो घर ऐसा है, यू हैव टू बी नॉर्मल एंड आई एम अ नॉर्मल पर्सन विद इन माई सेल्फ. मैं घर पे भी मैंने जो किया है वो लेकर नहीं बैठती हूँ, मेरे दोस्तों के साथ भी नहीं बैठती हूँ, मेरे फैमिली के साथ भी नहीं बैठती हूँ. और आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं, आप आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता है, यू ऑल गिव मी दैट रिस्पेक्ट बिकॉज आई वर्कड फॉर सो मेनी ईयर्स एंड it's my work that brings that respect to me. लेकिन आई एम नॉट समबडी who will go to say give me that respect because मैंने इतना काम किया है. तो आई एम अ लिटिल डिफरेंट लाइक दैट. और रही बात तो मुझे नहीं लगता, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि किसी ने रिस्पेक्ट खो के रहा है या वट एवर इट इज़. हाँ, मैंने भी ये बात सुनी है कि अरे शिल्पा जी को तो पहले ही बाहर आना चाहिए था. बट वो सबका अपना अपना, मैंने बहुत सारे नए वर्ड सीखे बाय द वे बिग बॉस के घर में. पहला है पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं सबको जाके ये नहीं बोल सकती कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, क्योंकि हम जब एक चीज़ देखते हैं ना, तो देयर आर मैनी पीपल who have a point of view or an opinion. You can't please everyone. But I know that I've lived there for 102 days away from my world, and I've done extremely well. पहली चीज़ तो the younger generation is very different, even in thinking, in speaking, और मैं बहुत अलग हूँ. तो मेरे को पहले कुछ हफ्ते तो ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड मेरा वर्ड है, मेरी लाइन है बाय द वे. तो मुझे ऐसा लगता था, ओ माय गॉड, मैं कैसे इन लोगों के साथ रिलेट कर पाऊँगी. बट स्लोली सारे बैरियर्स ब्रेक होते गए एंड आई बिकेम वेरी ओपिनियनेटेड. कुछ ओपिनियंस या कुछ चीज़ें जब हम लोग उस स्पर ऑफ द मोमेंट में कहते हैं और बोलते हैं ना, वो बाद में जब हम सोचते हैं तो रियलाइज़ होता है, नहीं यार, ये चीज़ ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी, या वो चीज़ ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. तो रही कमिंग बैक टू द सॉरी पार्ट अगेन, जो मैंने विवियन को कही या मैंने बाकी सदस्यों को भी कही होगी, इट केम फ्रॉम अ स्पेस कि आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरे एक्शन से हर्ट हुआ है. एंड आई डोंट थिंक सॉरी बोलना किसी को छोटा दिखाता है. तो अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखा या मैंने ये नहीं किया, सो बी इट, यू कैन प्लीज़ एवरीवन. बट मुझे पता है कि 102 दिन मैं रोज़ रात बहुत अच्छे से सोई हूँ. एक रात भी ऐसे नहीं गई है जहाँ मैंने कोई भी चीज़ अपने आप को हैज़ ट्रबल्ड मी कि यार शिट, मैंने ये तब नहीं बोला. और बहुत सी चीज़ें हैं ना, एक्सपीरियंस से भी कभी कभी उस टाइम पे नहीं बोलने में इंटेलिजेंस दिखता है. और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि शिल्पा जो है कहीं ना कहीं एक सेफ गेम खेलती हुई नजर आ रही है भाई. और स्टार्टिंग में तो पहले उन्होंने विविन बहुत ज़्यादा किया. विविन मेरे साथ में बैठो, मेरे साथ में बात करो. विविन उठे, वहाँ से उठ के कहीं और चले गए. उन्होंने इग्नोर कर दिया, बेसिकली उन्होंने उतना भाव नहीं दिया, अगर सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहा जाए. दूसरी तरफ जब से करणवीर के लोग आए हैं या उनके दोस्त आए हैं, उनकी गेम में थोड़ा सा चेंज आया है. जब से लोगों ने शो को कहना शुरू कर दिया द करणवीर शो, तब से शिल्पा का टेंशन और शिल्पा की प्रायोरिटी हो गई यहाँ पे करणवीर. ये पता नहीं, बिकॉज अंदर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विवियन मेरा पहला दोस्त बना उस घर में. जब आर ग्लास का टास्क हुआ था, उस रात मेरी और विवियन की बहुत लंबी और अच्छी बात हुई थी. एंड देयर वाज लाइक अ इंस्टेंट कनेक्शन दैट वी हैड.
with Karan, the connection was not there at that time, but it grew because organically कब दोस्त हम लोग एक्चुअली ये सवाल करते थे एक दूसरे के साथ कि कौन सा वो इंस्टेंस था जब हम लोग कनेक्ट हुए. वी डोंट हैव आंसर्स क्योंकि रिमेंबर ही नहीं है कि अच्छा वो एपिसोड था, अच्छा वो इंसिडेंस हुआ था जब वी कनेक्टेड और वी फॉट और वट एवर इट इज़. बट करण के साथ ऑफ कोर्स जो जैसे सिचुएशंस आते गए घर में, फॉर एग्जांपल द टाइम गॉट टास्क एंड विवियन को ये दिया. मैं पहले तो अपॉर्चुनिस्ट हूँ नहीं कि अगर विवियन स्ट्रॉन्ग है तो मैं विवियन के साथ रहूँगी या करण वीक है तो करण के साथ नहीं रहूँगी. इनफैक्ट मेरी जर्नी अगर आप बिग बॉस के घर में देखोगे, आई हैव बीन मोर विद करण थ्रू आउट देन आई हैव बीन विद विवियन. जिस तरह से आपने बोला कि यार कि ज़्यादातर जो मैं उठी बैठी हूँ वो करण के साथ में मेरा ज़्यादा हुआ है, लेकिन करण की प्रायोरिटी कभी आप नहीं रहे, करण की प्रायोरिटी हमेशा चुम रही. लेकिन दैट हैज़ ऑलवेज बिन वेरी क्लियर क्योंकि और देयर वाज नो मेडलिंग अबाउट इट. पता था कि करण एंड चुम आर वेरी क्लोज एंड करण की प्रायोरिटी चुम है और चुम ही रहेगी. एंड प्रायोरिटी की वजह से दोस्ती नहीं होती. आई मीन लोगों को लगता है गेम खेलना चाहिए, लेट्स प्ले सेफ, लेट्स मेक सो मेनी रिलेशनशिप्स की विल ऑलवेज रिमेन द प्रायोरिटी. बट आई डिडंट लुक एट इट लाइक दैट. करण की प्रायोरिटी चुम, चुम की प्रायोरिटी करण, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द फ्रेंडशिप. तो इट्स सो मैनिपुलेटिव अगर कोई एक रिश्ता बनाएगा बिकॉज आपको किसी की प्रायोरिटी, देन तो रजत और मेरे में फ़र्क ही नहीं होगा ना. समीकरण बनाने और रिश्ते बनाने में बहुत फ़र्क है. समीकरण जब करते हैं हम लोग और रिश्ते नहीं बनाते, तब समीकरण करने के टाइम पे हम लोग नंबर, प्रायोरिटी नंबर देखते हैं. रिश्तों में कैसा नंबर होता है? कोई नंबर नहीं होता. सलमान खान से आपने बोला कि यार कि बाहर आने के बाद में आप रजत से 1-to-1 बात करना. अब वो जब मिलूंगी तब मैं करूंगी, पता नहीं करूंगी भी क्या नहीं. क्यों नहीं बन पाई आपकी रजत से? रजत से नहीं बन पाई क्योंकि मुझे रजत जिस तरह से बात करता है वो समझ में नहीं आई. कभी मेरे से कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है. और मेरे लिए अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आई इग्नोर. तो आई वॉज इग्नोरिंग, आई वॉज डूइंग व्हाट आई नॉर्मली डू. लेकिन वॉट एवर हैज़ हैपेंड इन द हाउस इज़ इन द हाउस. अब बाहर मिलेंगे 19th को तो पता चलेगा कि क्या आगे होता है. But I'm sure there's no love lost. It's all good for everyone. We are all winners in our own way. किसको विनर बनते हुए देखना चाहती हैं आप? करण. एक नाम देना है. करण. करण के बाद चुम and obviously then Vivian. मेरे भी प्रायोरिटीज है. चलिए जाते जाते जो भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से. वेल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यार दिया. 102 दिन मैंने बिग बॉस के घर में बिताए हैं. मेरी जर्नी मेरे लिए बेहतरीन रही है एंड आई होप आपने मुझे देखकर आपको भी उतनी खुशी हुई जितनी मुझे खुशी हुई है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट.